नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म द पटना एकेडमी पर। मैं आज आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं क्लास 6 के भूगोल विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला की प्रथम कड़ी, यानी कि पहला सेट। हम इस तरह के कुल 5 सेट आपकी छठी क्लास से लेके आएंगे भूगोल विषय से, और प्रत्येक सेट में 30 प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आज से आप सभी तैयार हो जाइए इस जानकारी से भरे महत्वपूर्ण कक्षा के लिए। यहाँ मात्र 10 मिनट में हम इस सेट को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये कहाँ है? तो ये आपको ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय में स्थित है। और कहाँ, किस देश में है? तो ये है आपको नेपाल में। कंचनजंगा, कंचनजंगा आपको सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है और ये हिमालय में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस महाद्वीप को सातवां महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए है एशिया, बी है अफ्रीका, सी है अंटार्कटिका, डी है दक्षिण अमेरिका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। इसे सातवां महाद्वीप भी कहा जाता है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए सौर मंडल की किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। बुध सबसे निकटतम है। जैसे एक मैप हम लोग देख लेते हैं छोटा सा। ये कौन सा है? ये हो गया आपको सूरज। उसके बाद कौन सा है? तो ये मरकरी यानी कि बुध है। उसके बाद बुध के बाद जो ग्रह है वो कौन सा है? वीनस यानी कि शुक्र है। उसके बाद अर्थ है, पृथ्वी हमारा। उसके बाद कौन सा है? मार्स यानी कि मंगल। मंगल के बाद कौन सा है? मंगल के बाद अगला ग्रह जो है सो वो है आपको सैटर्न यानी शनि। शनि के बाद अगला ग्रह जो है सो वो है बृहस्पति। ठीक है, यानी कि जुपिटर। उसके बाद अगला ग्रह जो है वो है यूरेनस। और उसके बाद अगला ग्रह जो है सो वो कौन सा है? वो नेपच्यून है। ठीक है, ये 9 ग्रह हैं जो क्रम से हैं, आप देख सकते हैं। एक जो ग्रह था कौन सा? प्लूटो। प्लूटो को क्या हुआ है? तो ग्रह की श्रेणी से इसको आउट कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी कुल कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताना है। ऑप्शन ए है अटलांटिक, ऑप्शन बी है प्रशांत, ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी क्या है? आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पांचवा सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ए है गंगा, बी है नील, सी है अमेजन और डी है कौन सी? यांगची नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील। नील विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। ठीक है, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। क्या? किसे? मिस्र यानी कि इजिप्ट। इसे नील नदी की देन भी कहा जाता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और अमेजन जो है सो ये सबसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी है आयतन की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। छठा सवाल है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है एशिया, बी है अफ्रीका, सी है अंटार्कटिका, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, महादेश है। और एशिया क्या है? सबसे बड़ा महादेश है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। 7वें नंबर का सवाल है कि पृथ्वी के किस भाग को ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है? बताना है ट्रॉपिकल जोन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपको भूमध्य रेखा के आसपास का, ऑप्शन बी है आर्कटिक सर्कल के आसपास, ऑप्शन सी है अंटार्कटिक सर्कल के आसपास और ऑप्शन डी क्या है? मिड लैटिट्यूड के आसपास। बताना है आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भूमध्य रेखा के आसपास। भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, मतलब जैसे ये हमारी धरती प्यारी हो गई, ये बीच से जो रेखा खींची गई है इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है।
ठीक है। तो इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके नीचे 23.5 डिग्री साउथ। ये जो रेखा है इसी को क्या कहते हैं, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसी को ये पूरा जो रीजन है यही रीजन क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल, यानी कि उष्णकटिबंधीय। ठीक है। सूरज की सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ प्राप्त होती है, तो इसी ट्रॉपिकल रीजन में प्राप्त होती है। 66.5 नॉर्थ आर्कटिक सर्कल है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ की जो रेखा है उसी को आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री जो साउथ की रेखा है उसी को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताना भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान एरिया के दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान, जबकि पूछे जनसंख्या के दृष्टिकोण से पॉपुलेशन वाइज तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। 9वां नंबर का सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या कहता है, ग्रीनलैंड, बी कहता है मेडागास्कर, सी कहता है न्यू गिनी, और डी कहता है आइसलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस पे किसका अधिकार है, तो इस पे अधिकार है आपको डेनमार्क का। ठीक है। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। 10वां नंबर का सवाल है कि किस महासागर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो ये वही बात हो गई कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर कौन है, सेकेंड अटलांटिक, और थर्ड कौन सा है, हिंद यानी इंडियन ओशन। ठीक है। इंडियन ओशन तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पूछता है इसमें से कि किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस आकार की तरह है, तो ये आपको हो जाएगा कौन सा, अटलांटिक। अटलांटिक का जो आकार है वो किसके समान है, तो ये है आपको अंग्रेजी के एस अक्षर के समान। ठीक है। चलिए 11वां नंबर सवाल है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताना है। ऑप्शन ए है जोग जलप्रपात, बी है शिव समुद्रम, सी है दूध सागर, और डी है कुंचिकल। तो ये ऑप्शन डी जो है सो ये है आपको कुंचिकल जलप्रपात। ये झरना ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो सबसे पहले हुआ करता था वो आपको जोग होता था, इसी का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। क्या, महात्मा गांधी। और जो जोग जलप्रपात है ये आपको किस नदी पे है, तो ये आपको गरसोपा नदी पे है। ठीक है। शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है ये आपको कावेरी नदी पर है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। वर्षा वन किस प्रकार की वनस्पति है, रेन फॉरेस्ट पूछ रहा है कि किस प्रकार की वनस्पति है। ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपको उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी है शीतोष्ण, ऑप्शन सी है अर्धशुष्क, ऑप्शन डी क्या है, मरुस्थलीय। तो बताना है आपको वर्षा वन किस प्रकार की वनस्पति है। तो वर्षा वन जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये जो क्षेत्र होगा यहाँ क्या है कि वर्षा काफ़ी बारिश होगी। ठीक है। और इसी कारण से चूँकि बारिश अधिक होती है यहाँ इस क्षेत्र में, तापमान अधिक होता है, तो अधिक तापमान अधिक बरसात के कारण यह जो क्षेत्र है यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जीवों की प्रजाति और पौधों की प्रजाति की विभिन्न कई सारी प्रजातियां देखने के लिए मिलती है। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, जैव विविधता। तो जैव विविधता की दृष्टि से जो वर्षा वन होते हैं वो काफ़ी प्रचुर होते हैं। और अमेजन नदी का जो क्षेत्र है वो आपको वर्षा वन के नाम से ही जाना जाता है। तो यह जो क्षेत्र है ये आपको दक्षिण अमेरिका के में पड़ता है। ठीक है। और यही जो ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, ये सब अमेज़न बेसिन में आते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वर्षावन किस प्रकार की वनस्पति है, तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं, बताना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लोग इस कॉमन जीके का सवाल है। वैसे तो हल्का सवाल, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं बता सकते हैं। ठीक है।
तो ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी क्या है दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यूरोप, सॉरी अफ्रीका। इसका किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं तो अफ्रीका में। चलिए अगला सवाल है 14वें नंबर का, किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन डी क्या है तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी क्या है महाराष्ट्र। तो थार मरुस्थल किस राज्य में हो जाएगा तो राजस्थान। जैसे भारत का अगर हम नक्शा बनाते हैं तो ये जो एरिया है इसी एरिया में थार मरुस्थल देखने के लिए मिलता है, और थार मरुस्थल का विस्तार भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है वो आपको आपकी स्क्रीन पर है कि किस ग्रह को सहोदर का तात्पर्य ये भी हो जाता है इसमें। इसको अगर दूसरी तरह से पूछे सहोदर की जगह तो जुड़वा बहन कहीं कहीं लिखा हुआ दिखेगा। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। 4 ऑप्शंस दिए गए, इसका उत्तर हो जाएगा आपको क्या शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग का तारा यानी कि संध्या का स्टार, संध्या का तारा, ठीक है, भोर का तारा, शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, किसको कहते हैं शुक्र को। शुक्र ग्रह जो है सो सबसे गर्म ग्रह है। क्या है सबसे गर्म ग्रह पूछता है कभी कभी कौन सा है तो ये शुक्र ही है, ठीक है। बुध सबसे करीब है सूर्य के, लेकिन सबसे सर्वाधिक गर्म कौन सा है वो शुक्र है। क्यों है ऐसा कार्बन के कारण, ठीक है। चलो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। 16वें नंबर सवाल की ओर आते हैं। 16वां नंबर है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। बताना है पृथ्वी की परिधि कितनी है। 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए 40,000 किलोमीटर। 17वां नंबर का सवाल है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। बताना सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। ए है 93 लाख मील, बी है 150 लाख किलोमीटर, सी है 93 करोड़ मील, डी क्या है 150 करोड़ किलोमीटर। तो इसका बताना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 150 लाख किलोमीटर, या इसी को कहीं कहीं लिखा हुआ क्या मिलेगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है 15 करोड़ किलोमीटर। चलो 18वें नंबर सवाल पर आते हैं। किस महाद्वीप को सहारा का किस महाद्वीप में सहारा का रेगिस्तान स्थित है। सहारा का जो मरुस्थल है रेगिस्तान है वो किस महाद्वीप में अवस्थित है तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में है तो ये अफ्रीका में है, ठीक है। अफ्रीका में है सहारा का मरुस्थल, और ये सहारा का जो मरुस्थल है वो कई सारे देशों में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे ये अफ्रीका हुआ तो इस क्षेत्र में सहारा मरुस्थल है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में भी कई सारे मरुस्थल हैं, दक्षिण अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, एशिया में भी हैं, दक्षिण अमेरिका में भी हैं, ठीक है। किस देश को नदियों की माता कहा जाता है। बताना नदियों की माता किस देश किस नदी को नदियों की माता कहा जाता है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु नदी और ऑप्शन डी क्या है नील नदी। तो किस नदी को नदियों की माता कहा जाता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी सिंधु नदी को ही नदियों की माता कहा जाता है, ठीक है। 20वां नंबर सवाल है किस ग्रह को स्विफ्ट ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। स्विफ्ट ग्रह का स्विफ्ट ग्रह से मतलब हुआ कि सर्वाधिक तीव्र गति से कौन सा ग्रह है जो घूमता है, ठीक है, तीव्र गति से घूमता है, परिक्रमा करता है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा मंगल, बुध, शुक्र और शनि। 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो है सो मात्र 88 दिन में ही 88 पृथ्वी दिन में ही, यानी पृथ्वी पर जो 88 दिन होता है उतने में ही पूरे सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। जबकि हमारी पृथ्वी लगभग कितने दिन में करती है 365 दिन और 6 घंटे में लगभग वह एक परिक्रमा सूर्य की करती है। 21वां नंबर सवाल है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीप का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है एशिया, बी है यूरोप, सी है उत्तरी अमेरिका और डी क्या है दक्षिण अमेरिका। सबसे पहला तो प्रायद्वीप क्या होता है तो प्रायद्वीप कोई भी ऐसा भूखंड होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। पेनिनसुला इंग्लिश में क्या कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यूरोप। यूरोप क्या है यूरोप को ही प्रायद्वीप का महाद्वीप कहा जाता है।
चलो 22वें नंबर सवाल पर आते हैं कि किस नदी को गंगा का प्रारंभिक स्रोत कहा जाता है या माना जाता है? अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी या यमुना। तो किस नदी को गंगा का प्रारंभिक स्रोत माना जाएगा? तो ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भागीरथी। भागीरथी नदी को ही गंगा का प्रारंभिक स्रोत मानते हैं। 23वां नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रवाह क्षेत्र कौन सा है, किस नदी का है? अमेजन का है, नील का है, गंगा का है, यांगची नदी का है? तो इसका क्या हो जाएगा? अमेजन नदी। अमेजन नदी का ही सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। इसीलिए हम पिछले सवाल में आपको बताए थे कि सबसे बड़ी नदी आयतन की दृष्टिकोण से कौन सी है? तो अमेजन। सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र अमेजन नदी का है। 24वां नंबर का हो गया सवाल कि ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ए वायुमंडल के तापन से, बी है जलवायु परिवर्तन से, सी है प्रदूषण से और डी क्या है? पृथ्वी की परिक्रमा से। तो इसका आंसर बताना क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो संबंध है वो किससे है? जलवायु परिवर्तन से। किससे है? जलवायु परिवर्तन से है। ठीक है, वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता कैसे है? तो नाम से ही इससे पता चलता है। हाउस मतलब घर, यानी किसी भी ऐसा क्षेत्र सामान्य से अधिक तापमान हो जाए आसपास के क्षेत्रों से, तो वहाँ जो प्रभाव होता है उसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जिस वजह से चरम मौसमी घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं और जलवायु में परिवर्तन होता जा रहा है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध किससे हो गया? जलवायु परिवर्तन से। 25वां नंबर सवाल है कि कैलिफोर्निया का गोल्डन गेट ब्रिज किसमें स्थित है? कनाडा में, मैक्सिको में, अमेरिका में, ब्राज़ील में? तो नाम से ही स्पष्ट है, कैलिफोर्निया के गोल्डन गेट ब्रिज की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस है कहाँ हो जाएगा? अमेरिका में होगा। 26वें नंबर का सवाल है कि किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को या ऑस्ट्रेलिया को? प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कई सारे मरुस्थल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, किस कारण से इसको कहते हैं? मरुस्थलों के कारण इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। कौन कौन से मरुस्थल हैं? तो सिम्पसन है, गिब्सन है, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया आदि कई सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, 27वें नंबर का सवाल है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका में है, एशिया में है, अफ्रीका में है या दक्षिण अमेरिका में है? तो कहाँ हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, एंडीज पर्वत कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। जैसे ये दक्षिण अमेरिका का मैप है ना, तो इस साइड में एंडीज पर्वत है। वहीं अगर हम उत्तरी अमेरिका का एक मानचित्र बनाएं तो इस साइड जो है उसके पश्चिम की ओर ये कौन सा है? रॉकी है, इधर इधर एंडीज है। ठीक है, एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, कौन सा है? एशिया में हिमालय है। ठीक है, और अफ्रीका में एटलस पर्वत पूछता है कहाँ है? एटलस पर्वत है आपको अफ्रीका में है। ड्रैकेंसबर्ग कहाँ है? ये भी अफ्रीका में है। चलो 28वें नंबर सवाल पर हम आ गए। 28वां नंबर सवाल पूछता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कहाँ है? सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, सबसे गहरा स्थान कौन सा है? ऑप्शन है मेरियाना गर्त, ऑप्शन बी है मृत सागर, सी है माउंट एवरेस्ट, डी है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले काट सकते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे नीचा नहीं, सर्वाधिक ऊंचा स्थान है पृथ्वी का। ठीक है, सबसे गहरा नहीं, सबसे ऊंचा स्थान है। मेरियाना ट्रेंच यानी कि गर्त, ये पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है और इसकी गहराई 11,000 मीटर से अधिक है लगभग। और ये कहाँ है? तो ये है आपको प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ये आपको कोरल्स के द्वारा बनाया गया एक बैरियर है और ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। चलो मृत सागर कहाँ है? तो मृत सागर इज़राइल का नाम सुने हैं? वही इज़राइल जॉर्डन बाउंड्री पे है। कहाँ है? इज़राइल जॉर्डन सीमा पर है ये मृत सागर, डेड सी। 29वें नंबर का सवाल है कि किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बहुत हल्का सा सवाल है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कहाँ है काजीरंगा? तो ये आपको हो जाएगा असम में।
असम में ही काजीरंगा है, मानस है, ठीक है। डिब्रू सैखोवा है, कहाँ है? ये सब असम में है। असम में काजीरंगा हो गया, मानस हुआ, डिब्रू सैखोवा, ठीक है। कहाँ है? ये भी असम में है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? बुक्सा, ब से बंगाल, ब से बुक्सा, ठीक है। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि, वाल्मीकि, बिहार में कौन सा? वाल्मीकि। उड़ीसा में कौन सा है? तो उड़ीसा में हो जाएगा आपको, उड़ीसा में हो जाएगा आपको क्या? भीतरकनिका, भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल पे हम आ चुके हैं। सबसे अंतिम सवाल है, रेडवुड नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? रेडवुड नेशनल पार्क किस देश में है? ए है कनाडा, बी है अमेरिका, सी है रूस और डी क्या है? चीन। तो रेडवुड नेशनल पार्क किस देश में हो जाएगा? ये अमेरिका में। तो इस तरह से हमारा आज की 30 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है यह प्रश्नों की श्रृंखला आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और पसंद लगी होगी और बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस तरह की और बाकी श्रृंखलाओं को देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। चूँकि छठी क्लास की है तो इसका स्तर भी लगभग छठी क्लास के एनसीईआरटी में जैसे प्रश्न दिए गए हैं उसके आधार पर बनाए गए। जैसे जैसे हम क्लास को बढ़ते जाएंगे, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक आएंगे, प्रश्नों का स्तर भी ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और बेहतर होता जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को आप लाइक और शेयर करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी कितने सही हुए कमेंट करके बताते जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी सारे वीडियोज़ ऐसे आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का